नमस्कार मेरे भाई, आप सभी का स्वागत है। टेक्नीशियन नई भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ। ग्रेड 1 और ग्रेड 3 दोनों तरीके की वैकेंसी आ चुकी है। फॉर्म भी शायद आप लोग भर रहे होंगे, भरने वाले हैं। तो भाई पिछली कट ऑफ आप पहले समझो, क्योंकि देखो भाई, अब आप कहोगे सर कट ऑफ अभी देखना जरूरी है या नहीं। देखो तो जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो ना, तो आपको एक टारगेट पता होना चाहिए कि सर कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। पिछली बार से इस बार कंपटीशन कम है, ज्यादा है, पिछली बार कितनी तक हमारी कट ऑफ गई थी, तो इस बार हम लोग कितना एवरेज लेकर चले। तो जब हम पढ़ने बैठते हैं ना स्टार्टिंग, यानी जब हमें पता होना चाहिए कि जब हमें यूपीएससी क्लियर करना है, तो हमें यह देखना होगा कि भाई हमें यूपीएससी क्लियर करने के लिए क्या क्या किताबें चाहिए, कैसे लोगों ने सिलेक्शन लिया और हम कैसे लेंगे, हमें कितनी रैंक लानी, कितने नंबर लाने होंगे। तो आपको भी ना एक पता होना चाहिए कि आपका रैंक कितना है, आप कितने रैंक में आ सकते हो, मतलब आप कितना नंबर ला सकते हो, पहले कितने लोग ला चुके हैं। तो आइए ठीक से समझेंगे कितने नंबर जरूरी है। पूरा डाटा एकदम रियल दिखाऊंगा, ऑथेंटिक दिखाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। डाटा जो है 6557 अवसरों का जो विश्लेषण, मतलब जो हमारी जो वैकेंसी आई है 6557 पदों पर। इसमें हमारी दो प्रकार से वैकेंसी बांटी जाती है, एक होता है ग्रेड 1 और एक होता है ग्रेड 3। तो अब इसके बारे में डाटा को मैं बताता हूं, समझाता हूं। लेवल 1 में आई जो लेवल 5, ग्रेड 1 होता है लेवल 5 की जॉब, और ग्रेड 3 होता है लेवल 2 की जॉब। मतलब लेवल जो 5 है, मतलब ग्रेड 1 में सीधा नॉर्मल बोलूंगा, 323 पद है, ठीक है। और इसमें मेरे भाई 6234 पद टोटल दिए गए हैं, ठीक है। अब इस बार आपको पता होना चाहिए, ये 323 पद इस बार ज्यादा है। पिछली बार 183 पद थे जो हमारी पिछली 2024 वाली वैकेंसी थी, और इस बार 323 पद दिए गए हैं, मतलब इस बार वैकेंसी इसमें बढ़ा कर दी गई है, ठीक है भाई। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो आपकी 29 जुलाई है। 15 जुलाई जो है जो फॉर्म भरने की बात करें, तो फॉर्म भरना शुरू हो चुका था, फॉर्म भरना शुरू 30 जून को, ठीक है। 15 जुलाई सर्वर की समस्या से बचने के लिए, ठीक है, तो अंतिम तिथि इन्होंने दे दी भाई कि 29 जुलाई तक आप फॉर्म भर लेना, ठीक है। मौके का फायदा उठा लो, ठीक है। समय ज्यादा नहीं है कि आप समय को वेस्ट करो। आपको पता है कहां सबसे ज्यादा मौके हैं आपको। जैसे ग्रेड 1 में बात करें, टॉप जोन जो है, जैसे मुंबई देखो, आप अहमदाबाद देखो, कोलकाता देखो। बात क्या है वैकेंसी, ग्रेड 3 में चले जाओ, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये आपके क्या है ज्यादा मौके वाले भाई सब। जो 12th में जैसे आपका प्रयागराज, आपका त्रिवेंद्रम, ठीक है, त्रिवेंद्रपुरम, ये क्या है भाई, ये वो जोन है जहां पर आपके सबसे ज्यादा वैकेंसी है। अब जहां पर वैकेंसी ज्यादा होंगे तो बच्चों को मौके ज्यादा मिल रहे हैं, तो प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही है, यानी वहां पर जो है कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब बात क्या है, पहले क्वालिफिकेशन समझाता हूं। देखो ग्रेड 1 जो आपकी पोस्ट है, ग्रेड 3 अंतर क्या है। ग्रेड 1 में अगर आप जाना चाहते हो तो बीएससी कर रखा हो आपने, या तो बीटेक कर रखा हो, या डिप्लोमा कोई भी आपने इस टेक्निकल ग्रेड से किसी से भी कर रखा है, तो आप भर सकते हो, ठीक है। ऊपर से यहां पर ग्रेड 3 में जाओगे तो आपने 10th के साथ में आईटीआई कर रखा है किसी भी ट्रेड से, तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो जो भी दिया गया। साथ में अगर आपने आईटीआई नहीं कर रखा तो भी आप भर सकते हो, क्योंकि 12th में अगर आपने पीसीएम थी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो भी आप मेरे भाई यहां पर आवेदन कर सकते हो। एग्जाम पैटर्न में कोई बड़ा बदलाव नहीं है, यहाँ पर रीजनिंग है, कंप्यूटर, मैथ और साइंस होता है। यहाँ पर मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस होता है, बस यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको कंप्यूटर आपको देखने को मिल जाता है, नंबर में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। सबसे बड़ी चुनौती बीटेक डिप्लोमा छात्रों के लिए जीके 10 नंबर की यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पर चुनौती है कि साइंस में 40 में 40 स्कोर करना और हाई कट ऑफ पार करना, ये बड़ी मुश्किल का सामना आपको करना पड़ता है। दूसरी बात, स्तर की बात करें, यहां पर आपका लेवल 5 की जॉब है, मतलब डायरेक्ट जॉब है, कोई साइको नहीं, कोई टाइपिंग नहीं, कुछ नहीं। ये आपकी लेवल 2 की जॉब आपकी होती है, ठीक है भाई। अब मैं आपको समझाता हूं कि भाई जो आपकी वैकेंसी है, जोन वाइज आपकी वैकेंसी का टेबल मैं समझा रहा हूं टेक्निकल का, ठीक है भाई। आ जाओ यहां पर ध्यान से देखो, ये हमारी जो वैकेंसीज हैं, जो रेलवे टेक्नीशियन का भी नोटिफिकेशन आपने देखा 6557 पदों पर, ठीक है। ओवरऑल जितने भी जोन में वैकेंसीज आई हैं, अगर आप अभी जो ध्यान से देखेंगे, 2026 वाली अभी का डाटा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पर सबसे ज्यादा जो पद दिए गए हैं वो 1096 दिए गए हैं मुंबई जोन में। इसका मतलब कंपटीशन सीधा सीधा देखने को मिलेगा। यहां पर दूसरी बात देखेंगे आप, यहां पर मैंने सीक्वेंस से लगाया 610, 581, 512, 461, 411, 399, यानी कि आप इतना समझ लो कि जो स्टार्टिंग के हमें जोन देखने को मिल रहे हैं ना, जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, चंडीगढ़, गुवाहाटी, ठीक है, तिरुवनंतपुरम, आपका सिकंदराबाद, प्रयागराज, अहमदाबाद, रांची, यहां तक जो जोन आपको देखने को मिल रहा है, और ये बेंगलुरु, ये आपके कौन से आ जाएंगे,
ये वो जोन होंगे जहां पर सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धा रहेगी, सबसे ज्यादा जो फॉर्म भरे जाने हैं। क्योंकि एक बात बताओ, जहां बच्चे को पहले ही पता है कि 26 फॉर्म है, वहां से तो बच्चा खुद बचना चाहेगा ना। तो ये वो जोन होंगे जहां पर सबसे ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे। अब बात करते हैं ग्रेड के अंदर। देखो ग्रेड के अंदर बात करें, टेक्निकल ग्रेड थर्ड की बात कर लेता हूं पहले। ग्रेड थर्ड में आपको पता है हमारे टोटल 21 जोन है, ठीक है, हमारी टोटल जो है 21 जोन है। अब 21 जोन में अगर मैं बात करूं, हमारी जो ग्रेड थर्ड में वैकेंसी है वो कितनी है, पहले उस पर बात कर लेते हैं, या ग्रेड वन पे कर लेते हैं। क्योंकि ग्रेड वन क्या होता है, वो जॉब है जहां पर बहुत कम रेयर केस में, बहुत मुश्किल, बहुत कम फॉर्म भरे जाते हैं, ये सबको पता है। क्योंकि वैकेंसी भी उतनी आती है और यहाँ पर क्वालिफिकेशन हर बच्चे में इतनी नहीं होती। 323 पोस्ट है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कंपटीशन देखो, कहीं कहीं जो वैकेंसी है, पिछली बार बिलासपुर में बढ़िया वैकेंसी थी, जम्मू श्रीनगर में थी, इस बार है ही नहीं, ठीक है। और ऐसे ऐसे जहां पर बताओ 2 वैकेंसी, 2 3 पूरे जोन के अंदर, समझ रहे हो, ऑल इंडिया से भर रहा है बच्चा। यहाँ देखो मुंबई में 59, अहमदाबाद में 37, कोलकाता में 29, मालदा में 23, मुजफ्फरपुर में 22, ये आंकड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं भाई ग्रेड थर्ड में। ग्रेड थर्ड की बात करें, यहाँ पर देखो मुंबई में 1037, चेन्नई में 591, कोलकाता में 552, चंडीगढ़ में 510, तो गुवाहाटी में 450, सिकंदराबाद में 495। मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो भाई, ध्यान से देखना, ये जो 3 जोन है ना, ये आपके 4 जोन है, इसमें ना फॉर्म मत भरना, अब मत भरना। अब मैं पहले बोल रहा हूं, अब मत भरना, अब मत भरना। क्यों बोल रहा हूं, पता है ना क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहां पर अभी तक इतना ज्यादा फॉर्म भरा जा चुका है, क्योंकि सबको ये लगता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा वैकेंसी है, तो यहाँ फॉर्म भर दो तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई वैकेंसी ज्यादा है, हमें तो एक सीट चाहिए। आप सोचिए ना, एक सीट ऐसी है जहां पर ये मान लो किसी बच्चे ने बेंगलुरु भर दिया, या मान लो रांची भर दिया, है ना, या आपने सिलीगुड़ी भर दिया, मान लिया, ठीक है। बच्चों को लग रहा है कि यहाँ पर फॉर्म ज्यादा है, बच्चों ने सबने यहाँ फॉर्म भर दिया। अब यहाँ पर सीट कंपटीशन मान लो 1000 बच्चा, 1000 चलो ज्यादा बोल रहा हूँ, ठीक है, मैंने कहा कि चलो 350 बच्चा एक सीट पर बैठा है, और यहाँ पर मान लो एक सीट पे 75 बच्चा बैठा है। अब बताओ कंपटीशन कहाँ ज्यादा है? वहां ज्यादा है ना। तो आपको ये देखना होगा कि कंपटीशन ज्यादा है कहां पर। 12th लेवल वालों को आज देख लो घटना कैसी देखने को, ये आप देख चुके हो ना। अब 12th लेवल वाले बच्चों को देख लेते। 12th लेवल में टोटल 320 पद आए, टोटल 320। ऐसे बहुत सारे जोन है जहां पर वैकेंसी है भी नहीं, सिलीगुड़ी, बिलासपुर, चंडीगढ़, सिकंदराबाद, जम्मू श्रीनगर, इनमें वैकेंसी ही नहीं है, समझ रहे हो। अब बताओ, एक है बिलासपुर, बिलासपुर में एक वैकेंसी, बताओ सिर्फ एक वैकेंसी। मुजफ्फरपुर में 2 है, ठीक है। अहमदाबाद की देखो 4 है। मतलब वैकेंसी का अगर आंकड़ा देखोगे, सबसे ज्यादा वैकेंसी जो देखने को मिल रही है वो प्रयागराज में है, तिरुवनंतपुरम में है, चेन्नई में है, ठीक है, कोलकाता में है, मुंबई में है। तो आपको सीधी सी बात है, यहाँ पर आपका यहाँ पर फॉर्म बहुत भरे जाएंगे, पर कितने ही भरे जाएंगे? मुश्किल से मुश्किल 10, 20,000, 30,000, है ना। क्योंकि 12th पीसीएम ऐसे 1-2 बच्चे थोड़ी ना, बहुत बच्चे हैं यार 12th पीसीएम के। तो यहाँ पर भी आप सोचो 320 में भी पता नहीं कितने फॉर्म भरे जाएंगे, समझ रहे हो, आंकड़ा इसका भी लंबा आएगा। तो यानी मैं आपसे इतना कहूंगा कि देखो वैकेंसी दिन पर दिन मेरे भाई घटती जा रही है, और रेलवे दिन पर दिन प्राइवेट होती जा रही है। एएलपी में जो लोको पायलट का पद है, आपको पता है, सीधा सीधा प्राइवेट कर दिए गए हैं, प्राइवेट एजेंसियां आ रही हैं, सीधा उनको परमानेंट कर दिया गया है, और दूसरा उनको सरकारी नहीं कॉन्ट्रैक्ट बेच कर दिया, जिससे कि भाई कभी भी चाहे वो हटा दे। तो भाई अब आपको ध्यान रखना है कि धीरे धीरे सच्चाई और लक्ष्य को देखो। पिछली जो आपने कट ऑफ भी आप देखी होगी, बेंगलुरु की 79 पर गई थी, अजमेर की 69 पर, बेंगलुरु की 79, भोपाल की 79, अहमदाबाद की 82। तो एवरेज आप ये देखो कि लगभग अगर आप 80 को टारगेट नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप इससे बाहर आ जाओगे रेस से। जो बच्चे सोचते हैं कि सर 65 से 70 या 70 से 75 का एवरेज ले लूं तो ठीक रहेगा, भाई पिछली कट ऑफ सारी 70 से ऊपर रही है, 85 तक भी गई है। तो अगर आप 80 का लक्ष्य नहीं बनाओगे तो आप 74, 72, 75 कहां तक आओगे? आप नहीं आ पाओगे। जो बच्चे 65, 70 एवरेज लेकर चल रहे थे, पिछला एग्जाम देखो, बच्चे के रिव्यूज देखो, 42, 45 और 47 नंबर आए हैं। क्यों? टारगेट। अब यहां पर आपने छक्का मार लिया तो जरूरी थोड़ी ना फील्ड में जाके छक्का ही मारोगे, चौका ही लगेगा ना शायद। तो कहने की बात यह है कि आप जो फॉर्मूला है वो 90-100 वाला बनाकर चलो। जैसे गणित है, गणित में सोचो 25 में से 25 नहीं आ पा रहे तो 22-23 का एवरेज लेकर चलो कि 22-23, 21-22-23 अपना आराम से कवर कर लो। रीजनिंग में 25 में से 25 लाओ। मैं फिर कहता हूं, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है 25 में 25 लाओ। साइंस में आप 35 प्लस
जो कहते हैं कि एवरेज 35 प्लस नहीं कर पाओगे, मुझे भी पता है, पर हाँ ये बात है कि 25 से ऊपर रखना, 25 से ऊपर लेकर चलो, कैसे भी करो पर अपना इतना होना चाहिए कि तुम्हारी मर्जी कैसे करोगे, पर आपको 80 का टारगेट लेकर चलो, जिससे अगर एग्जाम में आप 74-75 मार्क्स भी लेकर आ चुके हो, 74-75-77 भी ले आओगे तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपके जो कुछ मार्क्स मान लो 4-5 मार्क्स बढ़े भी तो आपको बेनिफिट मिल जाए। हम 80 का टारगेट क्यों कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का आपने एग्जाम्पल देखा 73 थे, 73 रहे, 73 थे 72 हो गए, 73 पे कट ऑफ लग गई है ना उस जोन की, तो वहां पर क्या हुआ, बच्चे का 1 नंबर सिलेक्शन रह गया। तो आपकी जोन में कट ऑफ घटती भी है बढ़ती भी, तो दोनों चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो पहलू यही है कहता है कि कट ऑफ की बात करें, लो कट ऑफ, तो कुछ विशेष ट्रेड है जहां पर आपकी 26, 38, 49 अंक तक भी गई है, ठीक है, पर आपके हाई डिमांडिंग जोन ये भी रहे हैं कि 85, 92 तक भी गई है। जैसे अहमदाबाद की बताओ 91, चंडीगढ़ की 92, कोलकाता की 93। तो अगर ये बच्चे 70-75 का एवरेज लेकर चल रहे होंगे तो इनका सिलेक्शन हो गया होगा क्या, नहीं ना। नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ गए, क्या सबके 21 नंबर बढ़ गए, सबके हैं 2, 4, 5 नंबर भी तो बढ़ते हैं ना। तो यानी मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी, इस बात को ध्यान रखें। इतना जरूर रखिएगा कि प्रीवियस ईयर जो आपके एग्जाम में कट ऑफ लगी है, प्रीवियस ईयर एग्जाम की जो कट ऑफ है वो मैटर बहुत करती है, इस बात का सभी को ध्यान रखना है। तो उसको नहीं देखोगे, अमल नहीं करोगे तो आपका काम नहीं चलने वाला, ठीक है। 12th पीसीएम वाले बच्चों का टारगेट क्या होना चाहिए, मैंने आपको एक सेफ स्कोर बता दिया है कि जितने भी बच्चे बैठे हैं 80 प्लस का टारगेट लेकर चलोगे। तो अगर आप अभी 70-75 कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है भाई। अगर कोई बच्चा कह रहा है सर मैं 65 से ऊपर नहीं आ रहा, धीरे धीरे आप यहां तक आओ, जब तक एग्जाम में भी टाइम मिलेगा, 4 महीने का तो प्रॉपर टाइम मिलेगा ही मिलेगा। तो जब तक आप क्या करें 70-75 तक आएंगे, और यहां से बढ़कर आपको 75 से 80 के बीच आना है। यानी जो बच्चा 75 से 80 कर रहा है, वेल डन मेरे भाई, ये ठीक है। अभी वाले ये ठीक है, ये भी ठीक है, पर आपको अगर 75 से 80 तक आ जाते हो तो बहुत बढ़िया। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो 80 प्लस कर रहे होंगे, करेंगे, अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे बच्चे जो पहले फ्रेशर्स भी एग्जाम में बैठे हैं, और ऐसे भी है जो पिछले एग्जाम को दे चुके हैं। तो किसी भी ट्रेड का अनुमान लगाना मुश्किल है, पर अपनी तैयारी को 85 के एवरेज में अगर लेकर चलोगे 80 ऊपर, तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। 12th लेवल की कट ऑफ हाई जाने का क्यों कारण है, क्योंकि 90 प्लस का लक्ष्य असंभव नहीं है। क्या है, असंभव है, असंभव है, बिल्कुल असंभव है। पर हमारा पिछला डाटा ये कहता है 12th पीसीएम वाला कि ऐतिहासिक कट ऑफ हमारी जो 92 तक गई है। यानी कि जो आपका, अगर मैं सक्सेस केस स्टडी की बात करूं मेरे भाई, ठीक है, तो यहां पर स्थिति यह है कि कोई पैदाइशी टॉपर नहीं है, लेकिन रेलवे में जाने का जो दृढ़ संकल्प है, ठीक है, उसके बारे में अगर मैं यहां पर आपसे बात करता हूं, तो दोस्त आपको इतना पता होना चाहिए कि टू द पॉइंट मैं यहां पर बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आपका नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो ऐसा नहीं कि विज्ञान में 40 में से 40 स्कोर करना संभव है, बिल्कुल संभव नहीं, लेकिन इसके लिए गहरी आपको वैचारिक समझ आपको बनानी पड़ेगी, एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी। पर मैं आपसे कहूंगा जो टारगेटेड जो हमारा डाटा है, आप उतना ही पढ़ो जो हमारे एग्जाम में आता है, ठीक है। तो भैया कवर करो सारे टॉपिक वाइज अच्छे से। पहले आप, अगर आप पहले से जो आपको लगभग 90 दिन 75 दिन अपना टॉपिक वाइज बढ़िया अच्छे से पढ़ो, टॉपिक वाइज पढ़ो, पीवाईक्यू पढ़ो, मॉक टेस्ट पढ़ो, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करो। जब आप रेगुलर बेसिस पर चीजें करोगे, आप मेरे द्वारा आओ चैनल पर, रोजाना 8 बजे मैं तैयारी कराता हूँ रेलवे की पूरी फ्री तैयारी, आपको टॉपिक वाइज पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट, आपको नोट्स, ई बुक सब फ्री देता हूँ। तो ये रेलवे के लिए स्पेशल चैनल बना है और फ्री कंटेंट के लिए, तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मेरे भाई मैं आपसे इतना ही कहूंगा, जितने भी पीसीएम वाले बच्चे हैं, आप लोग 12th पीसीएम में 85 प्लस टारगेट रखना है। बाकी जो भी आप किसी भी, चाहे आप ग्रेड 1 से हो चाहे कहीं से भी, आपको 80 प्लस टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। ये आपका मेन फोकस होना चाहिए। और अभी आप कितना स्कोर कर पा रहे हो, कहां से आपने फॉर्म भरा, एक बार कमेंट करना, जिससे कि मैं एक बार अंदाजा लगा पाऊं कि मेरे पास कैसे स्टूडेंट हैं और मुझे आपकी कैसी तैयारी करानी है। बाकी थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आगे करिएगा। थैंक यू सो मच।